कारजोग बापू आसाराम जी के आश्रम में जो पिछले दिनों अहमदाबाद में दुर्घटना वापरी है, उसके बारे में पंजाब के जो भी सारे सिख लोग के भाईचारे के लोग हैं, उनके मन में बहुत ही अफसोस है कि ऐसे परम पूज्य महान संत बापू जी के ऊपर जो दोष लगाए जा रहे हैं निरा आधार हैं। इनका कोई भी सबूत नहीं, जबकि पोस्टमार्टम में भी बच्चों की जो मासूम है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये आया कि इनके नदी में डूबने से अचानक मौत हुई है। फिर भी मीडिया के सामने बापूजी ने जो बोला है सबके सामने आया है। पूरा चैलेंज किया है सारे को कि जेकर किसी साधक ने भी, हमारे आश्रम के साधक ने किसी तरह की तांत्रिक विद्या के जो भी तांत्रिक तंत्र मंत्र से इनकी मौत की होगी उसके हम जिम्मेवार होंगे, तो हम फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है। ऐसे आदरणीय महान संत बापू जी, जिनका रतवाड़ा साहब चंडीगढ़ में आश्रम में गुरुद्वारा साहब है, आना जाना रहता है, हमने बहुत उनको नजदीक से देखा है, उनके साथ बहुत प्यार है। वो ऐसे रूहानियत के ऊपर जाकर ऐसे महापुरुषों के ऊपर जो दोष लगते हैं बहुत ही निंदनीय है। हम इसके लिए सारे पंजाब के जितने भी हैं सारे आश्रम वाले प्रोटेस्ट करते हैं, इसकी निंदा करते हैं कि ऐसे महान संत के ऊपर ऐसे दोष निर्मूल लगाए जा रहे हैं। इसके बारे में हम सब कुछ कुर्बानी करने के लिए तैयार है कि ऐसे लोग जो मीडिया में उनको बदनाम कर रहे हैं, उनकी छवि को बिगाड़ रहे हैं, एक तरह का जो सांप्रदायिक एकता है बापूजी का जो प्रचार है उसको सबके लिए है, सब सुनते हैं, बहुत यूनिवर्सल अप्रोच है, अद्वैत सिद्धांत के ऊपर बापूजी बोलते हैं। सो उनके बारे में ऐसे शब्द सुनने हमारे लिए बहुत, उनके बारे में बहुत खेद है जो ऐसे शब्द बोलते हैं। सो इसलिए हम पुरजोर अपील करते हैं कि ऐसे महापुरुषों के ऊपर ऐसे दोष ना लगाए जाएं, उनकी सोबत संगत शोहरत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त किया जाए, यही हमारा सभी को निवेदन है। सिख धर्म के जितने भी लोग हैं, क्योंकि बापूजी जो अपने प्रवचन देते हैं उनमें गुरबाणी के श्लोक वो यूज करते हैं जो कि हर एक के मन में आता है कि जो सर्वसांझी गुरबाणी का प्रचार प्रसार इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बापूजी ने पहुंचाया है, ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। इसलिए सारा सिख समाज बापूजी के साथ है, क्योंकि पंजाब में जितने भी उनके आश्रम है, सत्संग होते हैं, हम उनमें जाते रहते हैं, बहुत सारे हमारे भाईचारे के लोग भी जाते हैं। सो इसलिए सारा सिख समाज, सारे सिख लोग, सारी संगत इसके बारे में एकजुट है कि जो भी बापूजी के बारे में कुर्बानी करनी पड़े हम उसके लिए तैयार हैं। धर्म धारने की वस्तु है। जो संत, जो मनुष्य धर्म तो धारते हैं वही धर्म की व्याख्या जानते हैं। स्वामी जी, जैसे पीछे जयेंद्र सरस्वती जी पर गलत तरीके से आरोप लगाए गए, ऐसे ही स्वामी रामदेव पर लगाए गए, जितने भी सनातन धर्म को आगे ले जाना चाहते हैं, संत आसाराम बापू जी पर भी अभी आरोप लगे हैं। ऐसे आरोपों का कारण क्या है? कोई ईसाई मिशनरीज इस प्रकार का कार्य कर रही है? निश्चित है, इस देश के अंदर अभी आप देखेंगे विश्व के कि जो कुछ अमेरिका है वो हमारे यहाँ हमारी संस्कृति को, हमारी एकता को, हमारी अखंडता को तोड़ रहा है। जगह जगह ब्लास्ट करा के महात्माओं के ऊपर आक्षेप करके, अभी अभी स्टिंग ऑपरेशन हुए थे, महात्माओं को पैसा लेके दिखाया गया, वो सब असत्य ही पाया गया, सत्य नहीं पाया गया। संत आसाराम बापू जी के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? हम व्यक्तिगत किसी विषय में नहीं कहते। आपने धर्म की बात कहा, आक्षेप प्रक्षेप लगाना मनुष्यों की अपनी अपनी नीति में आता है। हम यही कहना चाहते हैं, भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक संत जो होता है वो कभी भी किसी व्यक्ति को इतनी क्रूरता से कोई भी कार्य नहीं करेगा। संत की व्याख्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखभाग्।
महाराज श्री अभी कुछ दिन पहले संत आसाराम बापू जी पर भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों ने 2 बच्चों की मृत्यु प्रकरण को लेकर काफी दोष लगाए। उस बारे में आप संत आसाराम बापू जी के बारे में क्या कुछ? नहीं, आसाराम जी जैसे जो संत हैं बड़े तपस्वी हैं और उन्होंने बहुत कुछ काम किया हिंदू जगत के लिए और लोग उनको उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। तो उनके आश्रम में इस प्रकार की दुर्घटना हम आसाराम बापू को अच्छी तरह से जानते हैं। तो श्री तुलसी मानस मंदिर हरिद्वार में वो आ चुके हैं, मेरे साथ बैठ चुके हैं, हम लोग मिल चुके हैं बहुत पहले से। अब उनकी व्यस्तता बढ़ गई है लेकिन परिचित तो हैं हम लोग। तो संत हैं, वो क्राइम न सोच सकते हैं न कर सकते हैं। आए दिन अक्सर ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं। अभी आप कितने हमारे नौजवान बच्चे कांवड़िए गंगा में डूब करके मर गए, नहाते नहाते मर गए, देवियां चली गई, बह गई। तो ऐसे एक्सीडेंट इज लाइफ होता ही है। माता पिता को भी विवेक से काम लेना चाहिए और ऐसा जब मौका मिलता, जब किसी की प्रशंसा या उत्थान को देख करके हजम नहीं होता, तब ऐसे मौके का फायदा उठाते उपद्रवी तत्व। तो हो सकता है कि वो उपद्रवी तत्व भी हों। आसाराम जी त्याग कर सकते हैं, जीवन दे सकते हैं। उनको भी बड़ा कष्ट होगा कि उनके विद्यालय के 2 फूल उनसे बिछुड़ गए, बच्चे बिछुड़ गए, उसको भी कोई देखे। तो मेरा तो चिंतन इस प्रकार का है कि आसाराम जी का जो कार्यकलाप है, जो समाज